हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर नेक्स्ट सेशन। इस सेशन में हम एक नया चैप्टर शुरू करेंगे जिसका नाम है रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, या इसको हम RDBMS के नाम से भी जानते हैं। तो बेटा, ये चैप्टर जो है ये डेटाबेस के साथ डील करता है। तो सबसे पहले आप अपने आप को एक सवाल पूछोगे कि डेटाबेस का क्या मतलब है। जो आपकी लाइब्रेरी है, अगर आम आदमी की भाषा में समझाना चाहूँ तो जो लाइब्रेरी है, आपकी स्कूल की लाइब्रेरी भी है और लाइब्रेरीज भी आपने देखी होंगी। सो लाइब्रेरी इज अ डेटाबेस ऑफ बुक्स जिसमें सारी आपकी बुक्स पड़ी हैं। आप में से कई बच्चे होंगे जो कोई म्यूजिक ऐप यूज करते होंगे, लाइक सावन या गाना.com, है ना। तो इसमें जो सॉन्ग्स आप सर्च कर सकते हो, जो भी आपके मनपसंद गाने हैं वो आप सर्च कर सकते हो। तो कहाँ से सर्च होते हैं ये गाने? ये सर्च होते हैं आपके डेटाबेस से। तो डेटाबेस एक तरह का स्टोरेज सिस्टम है जिसमें आप जो आपको रिक्वायर्ड चीज़ें हैं, चाहे वो बुक्स हो या डॉक्यूमेंट्स हो या किसी की इंफॉर्मेशन हो, ये सारा आप डेटाबेस में स्टोर कर सकते हैं। आपका जो क्लास का रजिस्टर है, अटेंडेंस रजिस्टर, वो भी एक तरह से एक डेटाबेस ही है, क्योंकि उसमें आपकी सारी इंफॉर्मेशन मिलती है, राइट। आपका नाम, रोल नंबर, पेरेंट्स का नाम, आधार कार्ड नंबर, बैंक अकाउंट डिटेल्स, आपके सब्जेक्ट्स प्रेफरेंसेस, सो आपका घर का एड्रेस, ये सारी चीज़ें आपसे जो रिलेटेड है वो सारा कुछ एक ही जगह पे मिलता है। सो दिस इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ अ डेटाबेस। अब मैं आपको दो कंसेप्ट्स को इंट्रोड्यूस करना चाहूंगी। एक है डेटा और दूसरा है इंफॉर्मेशन। तो क्या डेटा और इंफॉर्मेशन सेम चीज होती है या अलग अलग होती हैं? लेट्स सी। ये अगर आप स्लाइड देख पा रहे हो तो पॉइंट 1 में कुछ नंबर है, राइट। 017522 समथिंग। सो ये क्या है? ये कोई नंबर है। अगर कोई आपको सिर्फ ये नंबर दे दे तो आप इसका क्या मतलब निकालोगे? यू डोंट नो व्हाट दैट नंबर इज। क्या ये किसी का घर का नंबर है या फोन नंबर है? अगर फोन नंबर है तो क्या मोबाइल नंबर है, लैंडलाइन नंबर है, किस स्टेट का नंबर है? यू डोंट नो एनीथिंग। किसका नंबर है कुछ भी नहीं पता आपको, सिर्फ एक नंबर दिया है आपको। तो ये जो है ये सिर्फ एक नंबर, दिस इज अ सेट ऑफ डिजिट्स, दिस इज कॉल्ड एज डेटा, right? Because you know that these are a set of numbers which probably mean something. So this is your data. अब अगर मैं इस डेटा में कुछ और ऐड करूं, जैसे अब मैंने सेकेंड पॉइंट में लिखा है कि फोन नंबर। चलो, ये जो सेट ऑफ नंबर्स थे पॉइंट 1 में, ये अब मैं बोल रही हूँ कि ये फोन नंबर है। सो डज दिस मेक मोर सेंस? प्रॉबेबली। अब थर्ड पॉइंट में देखो कि मैंने एक टेबल बनाया है और उसमें एक फोन नंबर का कॉलम है, एक नेम का कॉलम है। यहाँ पे फोन नंबर के कॉलम में मैंने वो नंबर लिखा हुआ है और नेम के कॉलम के अंदर कोई बुक डिपो, किसी बुक डिपो का नंबर है। तो जब आप इस टेबल को देखते हो और फिर आप ये नंबर पढ़ते हो, तब आपको क्या समझ आता है कि ये किसी बुक डिपो का फोन नंबर है, राइट। तो ये जो टेबल है इसको हम कहेंगे इंफॉर्मेशन, क्योंकि आपको पता चल रहा है कि ये चीज क्या है। सिर्फ पहले पॉइंट 1 में जब आपने सिर्फ ये सेट ऑफ नंबर्स देखे, आपको इतना पता था कि हाँ ये सेट ऑफ नंबर्स है, बट क्या, कौन से नंबर्स है, क्या है, व्हाट डज इट मीन, आपको इसका कोई इंफॉर्मेशन आपके पास नहीं थी। बट जब मैं इसी नंबर को एक टेबल के फॉर्मेट में यहाँ पे आपको डिस्प्ले करती हूँ, तो ये आपका बन जाता है इंफॉर्मेशन। Okay, so this is data and this whole thing together is called as information. तो जनरली कंप्यूटर में हम लोग डेटा डालते हैं, इनपुट करते हैं, और जो कंप्यूटर हमें दिखाता है वो होती है इंफॉर्मेशन, ठीक है। सो देन व्हाट इज डेटाबेस? सो वी कैन से दैट डेफिनेशन है डेटाबेस की कि अ डेटाबेस इज एन ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन ऑफ डेटा। तो इसमें गौर करने की बात यह है कि इट इज ऑर्गेनाइज्ड। क्या मतलब है ऑर्गेनाइज्ड का? कि सिस्टमैटिकली किसी सिस्टम को फॉलो करके हमने डेटा को इसमें अरेंज करा हुआ है। किस तरह से अरेंज करा हुआ है? इस तरह से कि हमें जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए उसे ढूंढने के लिए हमें ज्यादा वक्त ना लगे, हमें फटाफट वो इंफॉर्मेशन मिल जाए।
अगर आपने कभी टेलीफोन डायरेक्टरी देखी होगी तो उसमें अल्फाबेटिकल ऑर्डर में टेलीफोन नंबर स्टोर होते हैं। तो अगर आपको मान लो किसी गुप्ता जी का फोन नंबर चाहिए तो आप क्या एबीसीडी से सर्च करना शुरू करोगे कि डायरेक्टली जी पे जाओगे? आप डायरेक्टली जी पे जाओगे क्योंकि गुप्ता का नंबर जी में लिस्टेड होगा। तो फिर इट इज जस्ट लाइक रीडिंग अ डिक्शनरी। डिक्शनरी में भी आपको अगर कोई भी वर्ड चाहिए तो आप उस वाले वर्ड से स्टार्ट होने के पेज पे जाओगे और वहां से आप ढूंढना शुरू करोगे, राइट? सो योर डिक्शनरी इज ऑल्सो ए काइंड ऑफ अ डेटाबेस। सो व्हाट इज डीबीएमएस देन? तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो डीबीएमएस का मतलब होता है डी फॉर डेटा, बी फॉर बेस, एम फॉर मैनेजमेंट एंड एस फॉर सिस्टम। So a database management system is a software package with computer programs that controls the creation, maintenance and use of a database. तो ये जो database हमें बनाना है उसको मेंटेन करने की जिम्मेदारी भी किसी को लेनी पड़ेगी, राइट? तो ये जिम्मेदारी कौन लेता है? मैनेजमेंट सिस्टम लेता है। तो जैसे आपके लाइब्रेरी में एक लाइब्रेरियन होता है जो कि इंश्योर करता है कि सही बुक सही रैक पे है, तो ये वो मैनेज कर रहा है ना लाइब्रेरी को। तो इसी तरह जो भी हम डेटाबेस बनाते हैं, जो भी इंफॉर्मेशन का पूल बनाते हैं, उसको ठीक तरह से मैनेज करने के लिए हमारे पास जो सिस्टम होता है उसको हम कहेंगे डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो ये जो आप स्क्रीन पे देख रहे हो अभी, ये एक तरह का डेटाबेस है। इसमें कई सारी चीज़ें हैं, कुछ यहाँ पे फाइल्स के नाम हैं, कुछ टेबल्स के नाम हैं, कुछ एक्शंस उन पे हो रही है, ब्राउज, स्ट्रक्चर, सर्च, कोई रोज है, कुछ इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिल रही है। सो टिपिकली योर डेटाबेस विल लुक समथिंग लाइक दिस। अब डेटाबेस के सॉफ्टवेयर कौन कौन से हैं? मैंने बता तो दिया आपको कि जो सॉफ्टवेयर यूज होता है डेटाबेस को मैनेज करने के लिए उसको हम डीबीएमएस बुलाते हैं। तो ऐसे कौन कौन से सॉफ्टवेयर हैं हमारे पास जो कि ये काम कर सकते हैं? तो बहुत सारी कंपनीज हैं जिसके डेटाबेस सॉफ्टवेयर बनते हैं। तो एक है आपका माई एसक्यूएल, ये उसका लोगो है, ये डॉल्फिन वाला लोगो। तो MySQL इज ऑल्सो अ फ्री डेटाबेस सॉफ्टवेयर जिसके द्वारा आप डेटाबेसेस बना सकते हो और मेंटेन कर सकते हो। एक है आपका MS एक्सेस। MS स्टैंड्स फॉर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस। तो जैसे आपका माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, एक्सेल है, उसी तरह से माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सूट का एक MS एक्सेस सॉफ्टवेयर भी आता है। और हम जो यूज करेंगे फाइनली वो है हमारा ओपन ऑफिस बेस और लाइब्रेरी ऑफिस बेस सॉफ्टवेयर। तो ये जो है लाइब्रेरी ऑफिस बेस सॉफ्टवेयर, ये बिल्कुल फ्री है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो इसको हम और गहराई में देखेंगे अगले कुछ लेक्चर्स में। अब आते हैं टाइप्स ऑफ फाइल पे। तो क्या जरूरत है हमें एक डेटाबेस बनाने की? क्या हमारा एक्सेल शीट कम पड़ गया? क्या एक्सेल शीट से हमारा काम हो नहीं रहा था? तो व्हाट इज द नीड फॉर हैविंग अ डेटाबेस? तो आइए देखते हैं कि टाइप्स ऑफ फाइल्स कौन कौन सी होती है ये समझने के लिए। तो एक होती है आपकी फ्लैट फाइल। फ्लैट फाइल का मतलब है जो फ्लैट है एक्चुअली, राइट? तो इफ यू हैव वर्कड ऑन योर एक्सेल, यू नो कि आपकी एक्सेल शीट कुछ इस तरह से दिखेगी, कुछ इस तरह से दिखती है ना आपकी एक्सेल शीट। तो यहाँ पे कुछ CR नंबर्स है, नेम, एज, ग्रेड, कुछ बहुत सारा डेटा इसमें भरा हुआ है, राइट? तो अगर आपको मान लो किसी भी स्टूडेंट का कोई डेटा चाहिए तो पहले आप उस स्टूडेंट का नंबर देखोगे, सम CR नंबर, और फिर उसके रो में वो डेटा कहाँ है, कौन से कॉलम के अंडर है, वो फाइंड आउट करोगे। सो अगर ये डेटा कुछ 4-5 कॉलम्स में भरा हुआ है तब तो आसान है ढूंढना, लेकिन अगर 400-500 कॉलम्स में भरा हुआ है तब थोड़ी सी आपको दिक्कत आ सकती है इसको ढूंढने में। तो फ्लैट फाइल्स जो है वो क्या करते हैं, वो सारा डेटा किसी से भी रिलेटेड हो, सारा डेटा एक ही डॉक्यूमेंट में भर देते हैं। सो मान लो फॉर एग्जाम्पल अगर हमने स्कूल का डेटा स्टोर करना चाहा तो सारे स्टूडेंट्स का नाम, पता, पेरेंट्स आईडीज, आधार कार्ड, पेरेंट के आधार कार्ड, आपका रोल नंबर, आपके सब्जेक्ट्स, आपके बैंक अकाउंट डिटेल्स, सारा डेटा अगर एक ही फाइल में मैंने भर दिया तो थोड़ी सी क्राउडिंग नहीं हो जाएगी? थोड़ा सा डिफिकल्ट नहीं हो जाएगा ढूंढना उसको? तो इस वजह से फ्लैट फाइल्स की जगह पे वी यूज समथिंग कॉल्ड एज रिलेशनल फाइल्स। तो रिलेशनल फाइल्स को आप
ऐसे इमेजिन कर सकते हो कि मान लो दो तीन फाइल्स हैं आपके पास। एक फाइल में सिर्फ आपका एकेडमिक डेटा है, मतलब आपने कौन कौन से एग्जाम्स दिए, किस किस सब्जेक्ट में आपके कितने परसेंटेज मार्क्स आए, आपका टोटल कितना था, आपका रैंक कितना था। तो इन सारी चीजें, ये सारी जो चीजें हैं आपके एकेडमिक से रिलेटेड, आपने कौन कौन से कॉम्पिटिशन्स में हिस्सा लिया, कौन से कॉम्पिटिशन में आपको प्राइज आया, ये सारा जो डेटा है ये हम मान लो एक फाइल में रख लिया हमने। दूसरे फाइल में हमने आपका नॉन एकेडमिक डेटा, लाइक फॉर एग्जांपल आपके आधार कार्ड नंबर, आपके घर का पता, आपका बैंक अकाउंट नंबर, आपके पेरेंट्स के डिटेल्स, ये सारी जो चीजें हैं ये हमने दूसरे फाइल में रखी। ठीक है। अब अगर मुझे आपका बैंक अकाउंट का डेटा चाहिए तो मैं कौन सा वाला फाइल यूज करूंगी? आपके नॉन एकेडमिक डेटा वाला फाइल में खोल के वहां पे आपका इंफॉर्मेशन एक्सेस कर लूंगी। जो जो आपका एकेडमिक इंफॉर्मेशन है उससे मुझे कोई लेना देना नहीं है, इट इज नॉट रेलेवेंट एट दिस पॉइंट, तो वो फाइल में एक्सेस नहीं करूंगी। तो कम इंफॉर्मेशन होने की वजह से जो मैं एक्सेस करना चाहती हूँ जिस इंफॉर्मेशन को, वो मुझे फटाफट मिल जाएगी। हमें लंबा लंबा रोज पे आपके इंफॉर्मेशन स्टोर करने की जरूरत नहीं है। तीन चार कॉलम हर फाइल में हम इतना ही स्टोर करेंगे इंफॉर्मेशन। तो इन दोनों फाइल्स में इंफॉर्मेशन तो आप ही से रिलेटेड है, राइट? तो इन दोनों फाइल को कौन सी वो चीज है जो लिंक करती है? वो होगा आपका रोल नंबर, राइट? तो रोल नंबर दोनों फाइलों में होगा, तो रोल नंबर अगर मुझे पता है तो मैं उसके हिसाब से आपका एकेडमिक डेटा या आपका नॉन एकेडमिक डेटा दोनों को एक्सेस कर सकती हूँ, राइट? सो योर रोल नंबर इज समथिंग कॉल्ड एज अ प्राइमरी की। इसके बारे में हम और ज्यादा जानेंगे। अब अगर इस स्लाइड को अगर आप देखोगे तो यहाँ पे एक रिलेशनल फाइल है, जैसे आप देख रहे हो ये पूरा जो इंफॉर्मेशन है ये यहाँ पे एक दो तीन चार फाइलों में बटा हुआ है, राइट? तो एक में है ग्रुप कोड, ग्रुप नेम एंड समथिंग एल्स। ओके, सो वी हैव अ ग्रुप कोड हियर, एक ग्रुप कोड यहाँ पर भी है। फिर ये आया हमारा टाइप कोड, एक यहाँ है और एक यहाँ पर भी है। एक है आपका साइज, साइज के हिसाब से इसको कैटेगराइज करा हुआ है, तो साइज यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है। अगर मुझे किसी भी मान लो साइज के हिसाब से कुछ चाहिए तो मैं ये जो बड़ी वाली फाइल है इसको मैं नहीं देखूंगी, मैं बस इस वाले फाइल को देखूंगी। तो यहाँ पे दो ही कॉलम्स भरे हुए हैं, तो मैं फटाफट अगर अच्छा साइज 4 का क्या मेजरमेंट है ये मैं फटाफट यहाँ से निकाल सकती हूँ। अगर मुझे ग्रुप कोड के हिसाब से डेटा फाइंड करना है तो मैं इस फाइल को नहीं देखूंगी, मैं बस यहाँ पे आऊंगी इस फाइल में और देखूंगी कि टी का मतलब क्या होता है, राइट? इस हिसाब से आप देख रहे हो कि ये जो पूरा लंबा चौड़ा डेटा है इसको मैंने एक दो तीन फाइलों में मैंने बांट दिया है। तो in this way these 1 2 3 files become my relational files because they are all related to each other somehow। ठीक है, तो इस तरह से अगर मैं अपने हजारों करोड़ों रिकॉर्ड्स अगर मैंने स्टोर करने हैं तो रिलेशनल फाइल्स में स्टोर करने से मेरा जो एक्सेस टाइम है, जो सर्च करने का स्पीड है, वो बहुत ही कम हो जाता है और मुझे जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए जल्दी से मिल जाती है। फिर आते हैं डेटाबेस सर्वर पे। तो सर्वर का मतलब आप शायद जानते हो, सर्वर वो चीज है जो किसी एप्लीकेशन को होस्ट करती है, जिसपे मेरे एप्लीकेशन का कोड लिखा हुआ है। फॉर